हेलो फ्रेंड, मैं आर के सर अपने यूट्यूब चैनल रब्बी मैथमेटिक्स में वेलकम करता हूं। आज मैं परसेंटेज का नेक्स्ट पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं, जो हर एग्ज़ाम के लिए बेस्ट है। जो चीनी के बढ़ते या घटते मूल्य से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है उसको आज क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले उसको शुरू करते हैं, तथा जितने भी नए मित्र मुझसे जुड़े हुए हैं मेरे यूट्यूब चैनल रब्बी मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के बीच शेयर करें। चलिए तो शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। परसेंटेज, तो सबसे पहले आपको क्या करना, परसेंटेज शुरू करते हैं। तो एक शायर के साथ शुरुआत करते हैं। एक इंसान अगर आपको 2 बार ही सबक सिखाए तो गलती उसकी नहीं आपकी है। मान लीजिए कि एक इंसान एक बार नहीं बार बार धोखा आपको दे रहा है, तो गलती उसकी नहीं, गलती किसकी है? आपकी है, क्योंकि आप संभल नहीं रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं परसेंटेज। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। कर एक चीनी के भाव में 20% कमी हो गई है। अब एक व्यक्ति 36 रुपये में 500 ग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है, तो चीनी के प्रति ग्राम प्रारंभिक भाव था, ये आपसे पूछ रहा है। तो चलिए, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जितने भी मैंने क्वेश्चन कलेक्ट किया है सब एसएससी बुक से लिया गया है और सब एसएससी एग्जाम के आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं बिना देर के किए हुए। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले 3 फार्मूला होता है उसको आपको नोट करना होगा। उसके बाद जितना भी इस टाइप का क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाने वाला है। जितने भी मैं लिए हूँ और इसके अलावा और भी क्वेश्चन है वो भी आप खुद बना सकते हैं। तो चलिए, तो पहला नोट करिए। पहला फार्मूला, थोड़ा सा इसको अरेंज करने दीजिए। पहला फार्मूला आपका रहा ओल्ड प्राइस। इसमें क्या पूछता है, या न्यू प्राइस पूछेगा या ओल्ड प्राइस पूछेगा, और कुछ नहीं पूछता है। तो ओल्ड प्राइस बराबर क्या होता है दोस्त, ओल्ड प्राइस। ओल्ड प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे, ओल्ड प्राइस निकालने के लिए न्यू प्राइस, ओल्ड प्राइस निकालने के लिए आप न्यू, क्वेश्चन को हटा दे रहे हैं, क्वेश्चन हटा दे रहे हैं, उसके बाद फार्मूला लिख दे रहे हैं। नीचे आइए, OLD ओल्ड प्राइस, ओल्ड प्राइस बराबर क्या होता है आपका, न्यू प्राइस, न्यू प्राइस बट्टा में क्या होगा, प्रतिशत, इंक्रीज, INCREAGE, इंक्रीज या डिक्रीज, DECRAGE, डिक्रीज। यानी आपका क्या होगा, ओल्ड प्राइस निकालने के लिए, आपको ओल्ड प्राइस निकालने के लिए बोला, तो ओल्ड प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे, न्यू प्राइस, यानी जो नया मूल्य दिया हुआ है, चाहे जो नया मूल्य निकालेंगे उसमें क्या करेंगे, नया मूल्य जो निकालेंगे उसमें प्रतिशत कमी या वृद्धि, कमी या वृद्धि जो प्रतिशत आएगा ना, उससे क्या करेंगे, आप भाग करेंगे। जो नया प्राइस आपका आएगा उससे कमी या वृद्धि से क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो ओल्ड प्राइस आपका आ जाएगा। एक तो फॉर्मूला ये हुआ। तो
पहले आपसे पूछेगा न्यू प्राइस, तो न्यू प्राइस निकालने के लिए क्या करना होगा आपको, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद न्यू प्राइस हम बता रहे हैं। न्यू प्राइस, उसके बाद आप न्यू प्राइस निकाल लीजिए। न्यू प्राइस यदि पूछेगा आपसे दोस्त, तो इन न्यू प्राइस, तो न्यू प्राइस का फॉर्मूला होता है RS गुना प्रतिशत बटा 100। 100 लिखिए चाहे मत लिखिए, उससे कोई मतलब नहीं। RS गुना प्रतिशत बटा का होता है क्वांटिटी। RS बटा 100, RS गुना 100, RS गुना प्रतिशत बटा क्वांटिटी। या तो इसको लिख सकते हैं RS गुना प्रतिशत बटा में क्या हो जाएगा, नंबर। या नंबर दिया है तो नंबर लिखेंगे, या क्वांटिटी दिया है तो क्वांटिटी लिखेंगे। यही न्यू प्राइस का क्या होगा, आपका फॉर्मूला होगा। इसी दो फार्मूले के माध्यम से मैंने जितना भी क्वेश्चन है इस पे रिलेटेड सब क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो RS गुना प्रतिशत बटा क्वांटिटी है, RS गुना प्रतिशत बटा नंबर, ये आपसे दो तरह के क्वेश्चन रहेगा, फार्मूला रहेगा। दोनों से ही आप जितना भी क्वेश्चन इस टाइप का है आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं इसी फार्मूले से। ये क्वेश्चन को ऊपर लेते हैं, क्वेश्चन को पहले अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। आइए पढ़िए क्वेश्चन को। चीनी के भाव में 20% कमी हो गई है, तो अब चीनी एक व्यक्ति 36 रुपये में 500 किग्रा अधिक चीनी खरीद सकता है, तो चीनी का प्रति किग्रा प्रारंभिक भाव क्या था, ये आपसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन में। प्रारंभिक यानी क्या होगा दोस्त, ओल्ड प्राइस। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, न्यू प्राइस निकालना होगा। न्यू प्राइस निकालने के लिए क्या फार्मूला बताया गया है, RS गुना प्रतिशत। फार्मूला भी एक बार लिख दे रहे हैं, RS गुना प्रतिशत बटा क्वांटिटी क्यू, RS बटा 100 गुना क्वांटिटी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका फार्मूला, न्यू प्राइस, NP न्यू प्राइस हो जाएगा आपका ये। आइए इसको सॉल्व करते हैं इस फॉर्मूला से। यानी बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि 36 रुपया में, कितना में दोस्त, 36 रुपया, तो ऊपर लिख दीजिए। अब प्रतिशत कितना कम हो रहा है, 20 है। 20% का फ्रैक्शन आपको बताया हुआ ऑलरेडी कितना होता है, 1/5। 1/5 यानी 1 बटा क्या हो रहा है, 1/5 प्रतिशत हो गया। अब बाटा में क्या दिया है दोस्त, क्वांटिटी। कितना क्वांटिटी कम या अधिक मिल रहा है, 500 ग्राम। 500 ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 500 ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2। 1/2 तो 2 नीचे है, ऊपर चला जाएगा, ये वाला एक इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका, ये करिए। तो 36 दूनी 72, अब 72 कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। 72/5 जब इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 14.40, जो क्या आया मेरा दोस्त, ये न्यू प्राइस आया।
14.40 जो मेरा क्या आया न्यू प्राइस, लेकिन हमसे क्वेश्चन में न्यू प्राइस नहीं प्रारंभिक भाव पूछ रहा है। तो प्रारंभिक भाव निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको फॉर्मूला बताया गया प्रारंभिक भाव निकालने के लिए। क्या बताया गया बताइए, प्रारंभिक भाव निकालने के लिए एक फार्मूला बताया गया है, याद है? न्यू प्राइस है, अब बटा इंक्रीज या डिक्रीज प्रतिशत पूछ रहा है। न्यू प्राइस है इंक्रीज या डिक्रीज, तो आइए उसको सॉल्व करते हैं उस फार्मूले को लगा के। न्यू प्राइस, तो न्यू प्राइस कितना है दोस्त मेरा, न्यू प्राइस मिल गया 14.40, 14.40। इंक्रीज या डिक्रीज प्रतिशत कितना है 20%, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5। 1/, कितना होता है 5, यहाँ से दशमलव हटेगा तो यहाँ बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, डिक्रीज हो रहा है तो कम ही ना, तो प्रतिशत कितना 4/5 होगा दोस्त। एक कम होगा तो 4/5 हो जाएगा, 5 से कम होगा तो प्रतिशत हटाने के लिए यहाँ 100 हो जाएगा। यदि इसको काटा पीटी करेंगे तो आपको कितना आंसर आने वाला है 18 रुपया। 18 रुपये का हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसी पैटर्न पे है, 2-3 क्वेश्चन आपको लिया जाएगा इसी पैटर्न पे, जिससे आपका कंसेप्ट क्या हो, क्लियर हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, गेहूं के मूल्य में 20% कमी होने से ललिता 320 रुपये में 5 किग्रा अधिक गेहूं खरीद सकती है। तो गेहूं के प्रारंभिक मूल्य किलोग्राम रुपये में था, ये पूछ रहा है आपसे किलोग्राम। आइए इसको सॉल्व करते हैं। प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है, तो प्रारंभिक मूल्य निकालने के लिए पहले हमको क्या करना होगा, न्यू प्राइस निकालना होगा। न्यू प्राइस निकालेंगे तो न्यू प्राइस का फॉर्मूला है क्या है दोस्त, RS गुना प्रतिशत बट्टा क्वांटिटी। तो RS कितना है दोस्त इसका 320 रुपया, 320 रुपया है RS बट्टा पर गुना प्रतिशत, प्रतिशत कितना है 20%। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5, या गुना क्या होता है क्वांटिटी, बाटा में क्या होता है क्वांटिटी। तो क्वांटिटी कितना कम या अधिक मिल रहा है उसको, कम या अधिक कितना क्वांटिटी मिल रहा है 5 किलो अधिक, कम या अधिक क्वांटिटी मिल रहा है, कम या बेसिक क्वांटिटी मिल रहा है उसको। तो RS गुना प्रतिशत बट्टा क्वांटिटी, तो ये 5 गुना 5 करेंगे तो आपका 25 हो जाएगा। यहाँ 320 में 25 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 12.8। ये क्या हो जाएगा न्यू प्राइस NP, न्यू प्राइस हो जाएगा। तो ओल्ड प्राइस निकालने के लिए न्यू प्राइस में प्रतिशत कम या वृद्धि से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो इसमें कितना कम या वृद्धि हो रहा है 20%, यानी 12.8 में 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, यानी 5 से 1 कितना कम होगा तो 1 कम होगा, तो कितना हो जाएगा 4/5। जब इसको कटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 16 रुपया, और 16 रुपया क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जो मित्र इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सबसे पहले परसेंटेज का पहला वीडियो, दूसरा वीडियो और ऑलरेडी जितना वीडियो डाला है उसको देखिए, उसके बाद आपका परसेंटेज वाला फंडा क्लियर हो जाएगा। चलिए आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, एक चाय के मूल्य में 10% कमी होने से एक व्यक्ति 2000 है 22,500 रुपये में 25 किग्रा अधिक चीनी चाय खरीद सकता है। तो चाय के प्रति किग्रा कम हुआ मूल्य कितना है, ये आपसे पूछ रहे हैं। कम हुआ मूल्य कितना है ये आपसे पूछ रहा है। तो आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। करें 10% कम हो रहा है, तो कितना रुपये है 22,500 रुपये है, और 10% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/10। क्वांटिटी कितना अधिक मिला है दोस्त 25,
ये 0 से ये 0 कट जाएगा। जब 25 से ये कटेगा तो कितना हो जाएगा आपका 90, यानी 90 रुपये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी चाय का कम किया हुआ मूल्य कितना है 90 रुपया। अब वर्तमान मूल्य पूछेगा तो क्या करेंगे, इसमें कमी या वृद्धि से भाग दे देंगे। तो आइए वो भी करके दिखा दे रहे हैं आपको। ये 90 है, 90 में कमी या वृद्धि कितना हो रहा है 10%। 10% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/10, यानी कम होगा तो यानी 10 एक कम होगा तो कितना हो जाएगा 9/10। तो ये 9/10 हो जाएगा आपका ये। तो 9/10 होगा, तो यहाँ इससे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 10, और 10 गुना 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 रुपया। पहले उसका मूल्य कितना था तो 100 रुपया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर, एक अंडे के मूल्य में 50% की वृद्धि होने पर ₹24 में 4 अंडे अधिक मिलते हैं, तो प्रति दर्जन अंडे के वर्तमान भाव क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। कह रहे 50% वृद्धि हो रहा है तो 24 रुपया में 4 अंडे कम मिलता है। 24 रुपया है आपका, 24 रुपया, प्रतिशत कितना कम हो रहा है 50%। 50% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/2। 1/, कितना होता है 2। कितना क्वांटिटी कम या अधिक मिल रहा है 4। क्वांटिटी कितना कम या अधिक मिल रहा है 4। तो ये इससे कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। 3 हो जाएगा, 3 रुपया हुआ पर अंडा। तो पूछ रहा है कि प्रति दर्जन अंडे का मूल्य, यानी एक दर्जन में कितना अंडा होता है 12, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12 तिया 36 रुपया प्रति दर्जन। 36 रुपया प्रति दर्जन का हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर, कहीं किसी को कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन कर, एक वस्तु की कीमत में 10% कमी हो जाने पर एक व्यक्ति 225 रुपया में एक वस्तु उस वस्तु के 25 किग्रा अधिक खरीद सकता है। तदनुसार उस वस्तु की मूल कीमत कितना था, ये आपसे पूछ रहा है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। मूल कीमत कितना था, कर 225 किग्रा में क्या मिल रहा है उसको 225 रुपये, 10% कमी हो रहा है। टोटल 225 रुपया है उसके पास। 10% कमी का मान कितना होता है 1/10। 1/, कितना होता है 10। तो क्वांटिटी कितना अधिक मिल रहा है कम या बेसी 25 किग्रा। जब इससे इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9, और 10 में 9 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 0.9 रुपया हो जाएगा। 0.9 रुपया हो जाएगा आपका, 0.9 रुपया। क्लियर, तो कह रहा है कि ये जो उसका हुआ नया भाव, तो पूछ रहा है कि ओल्ड प्राइस क्या होगा। तो ओल्ड प्राइस यदि पूछ रहे हैं, ओल्ड प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे, न्यू प्राइस में कमी या वृद्धि से भाग दे देंगे। तो न्यू प्राइस मेरा 0.9 है, इसमें कमी या वृद्धि कितना का हो रहा है 10। 10% कमी वृद्धि का मान कितना होता है 9/10। पॉइंट से पॉइंट उड़ेगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9 से 9 कट जाएगा आपका, और 10 गुना 10 करे 10 से 10 कटेगा तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी फाइनल में क्या आ जाएगा उसका 1 रुपया। 1 रुपया क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फाइनल में उससे 1 रुपया प्रति किग्रा मूल्य उस वस्तु का होगा। चलिए क्वेश्चन को बहुत से ज़्यादा से अपने मित्रों के बीच शेयर करिए, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है उसको आप प्रैक्टिस करिए, सॉल्व करिए। कहीं आपको दिक्कत होगा तो बोलिएगा। बस इतना ही है इस टॉपिक में। बाय बाय, थैंक यू ऑल ऑफ यू फ्रेंड।